नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन में जो भी रिसेंट हमने यहाँ पर एक ड्रॉप देखा था, काफी अच्छा ड्रॉप था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या कुछ मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ से मार्केट फर्दर और डाउनवर्ड मूवमेंट ले सकता है, कहां पर है नेक्स्ट सपोर्ट बिटकॉइन का, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे इथेरियम और बीएनबी के बारे में भी कि क्या कुछ लगता है यहाँ पर, क्या कुछ यहाँ पर सपोर्ट जोन हो सकते हैं इथेरियम और बीएनबी के भी। उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे बिटकॉइन से शुरुआत, एज यूजुअल हमेशा की तरह, और आप सब लोगों को चार्ट पर लेकर चलते हैं बिटकॉइन के। और ये मैंने चार्ट आप सब लोगों को तब दिखाया था जब हमने लास्ट वीडियो लाइव किया था, जिसमें हमने इमरजेंसी अपडेट शेयर किया था। आप सब लोगों को बताया था कि उस समय पर जो बिटकॉइन का प्राइस था वो समवेयर अराउंड 27-28,000 डॉलर्स के आसपास चल रहा था यहाँ पर। और जैसे ही ये जो है ये जोन ब्रेक होने ही वाला था, उस समय पर मैंने आप लोगों को ये अपडेट दी थी कि ये ब्रेक हो सकता है और ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। और वैसे ही कुछ देखने को मिला हमको यहाँ पर कि अभी यहाँ पर मार्केट जो है वो गिर गया था उसी दिन ही रात को, जहां पर एक न्यूज निकल कर आई कि एलॉन मस्क ने अपने सारे बिटकॉइंस जो है वो बेच दिए हैं, राइट। और इस तरीके से चीजें निकल कर आई, लेकिन फिर बाद में ये र्यूमर निकल कर आया कि ये एक्चुअली पूरा का पूरा र्यूमर था, ये पुरानी न्यूज थी जिसको यहाँ पर दोबारा से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उन्होंने यहाँ पर पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर WSJ ने जब दोबारा से ये जो है पब्लिश करी न्यूज इस तरीके से करके, तो एक सेलिंग प्रेशर ऐसा देखने को मिला। बट इसके पीछे एलॉन मस्क ने अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि ये एक नई न्यूज है या ये पुरानी ही न्यूज थी। इस तरीके से कोई भी कंफर्मेशन एलॉन मस्क की तरफ से नहीं आया। लेकिन स्टिल अब हम यहां पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो चार्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुके हैं फ्यूचर्स के और स्पॉट के। तो अगर मैं बात करूं अभी मैं इस समय पर स्पॉट के यहां पर जो चार्ट है वो स्पॉट का चार्ट है यहाँ पर, और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो हमने लास्ट लाइव वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन ने समवेयर अराउंड 25,200 जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सपोर्ट जोन है। ये जो है सपोर्ट जोन है 24,800 से लेकर 25,200 तक के आसपास एक सपोर्ट जोन है। क्या यहां से आकर बिटकॉइन बाउंस कर सकता है? तो उस दिन हमने देखा था कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 25,200 पे आता स्पॉट पर, वहां से उछलकर सीधे 27,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चला गया था। मतलब कि $1,500 से भी ज्यादा की उछाल हमने उस दिन यहां पर देखी थी बिटकॉइन के प्राइस में। लेकिन अभी वक्त बीत चुका है, वहां पर वैसे ही मैंने यहां पर आपको सजेस्ट किया था कि देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर एक उछाल आ सकता है, वो चीज आई भी थी। बट व्हाट इज नेक्स्ट? अब यहां पर हम नेक्स्ट क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए यहां पर अब यहां पर अगर बेसिकली यहां पर ये जो सपोर्ट जोन है 24,800 का, अगर इस सपोर्ट जोन को जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 24,800 का, अगर इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो उसके बाद यहां पर कहां पर जा सकता है? तो देखिए यहां पर एक और सपोर्ट जोन बनता है जो कि बनता है बेसिकली 24,300 से लेकर लगभग यहां पर ये जो सपोर्ट जोन है 24,300 से लेकर 22,800 तक का, ये सॉरी 23,800 तक, 22,800 नहीं 23,800 तक, 24,300 से लेकर 23,800 तक ये जो है ये सपोर्ट जोन बनता है। बेसिकली $500 का ये सपोर्ट जोन है। अगर यहां से मार्केट अगर फिसलता है इस तरीके से करके, राइट, तो यहां पर ये जो है ये एक सपोर्ट जोन रहेगा, काफी अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, जहां पर कि 24,300 से लेकर 23,800 तक ये सपोर्ट रह सकता है। उसके बाद भी अगर फर्दर और अगर नीचे जाता है मार्केट, तो उस कंडीशन में एक और सपोर्ट है यहां पर जो कि है 22,800 पे, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ये विक नजर आ रही है ऊपर की तरफ, ये 22,800 से लेकर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 22,500 तक एक और सपोर्ट जोन नजर आता है हमको। लेकिन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर मार्केट अगर आता है ऐसे सिचुएशन में, तो क्या यहां से मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ बाउंस लेगा या नहीं लेगा? तो देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में यहां पर ब्रेकडाउन तो हुआ है, राइट। ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है यहां पे एक तरीके से ये ब्रेकडाउन हो गया है। ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे हो सकता है कि सपोर्ट जोन के आसपास तक आए,
एंड देन फर्दर यहां पर रीटेस्ट करें एंड देन फर्दर मार्केट यहां पर नीचे की तरफ जाए। ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें रीटेस्टिंग के जो लेवल्स होंगे, ये जो ट्रेंड लाइन आपने ब्रेकआउट होते हुए देखिए, ये जो रीटेस्टिंग के लेवल्स होंगे, ये हो सकता है कि यहां पर करीब करीब 28,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में ये रीटेस्टिंग के लेवल्स हो। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट अगर नीचे की तरफ, अगर यहां पर 24,300 से लेकर 23,800 तक भी अगर ड्रॉप होना चाहे बिटकॉइन का प्राइस, तो यहां पर इजीली ड्रॉप हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि देखिए यहां पर अभी मैं आप सब लोगों को एक और चीज दिखाऊंगा, जो कि हम चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर आपको कुछ चीजें जो है वो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मार्केट बेरिश यहाँ पर अब हो रहा है काफी ज्यादा, और उससे पहले यहाँ पर रीटेस्टिंग वगैरह हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी मार्केट बेरिश होता है और हमको कोई अगर बेरिश डाइवर्जेंस वगैरह मिल जाए, तो जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो हमको क्लियरली समझ में आएगा कि यहां पर मार्केट जो है, देखिए इस तरीके से करके यहां पर ये बेरिश डाइवर्जेंस जो है बना रहा है। मैं यहां पर ये जो एक्सटेंशन है इसको हटा लेता हूं। सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है यहां पर देखिए MACD नीचे की तरफ है, RSI भी नीचे की तरफ है, लेकिन यहां पर अगर हम प्राइस को देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस गया था ऊपर। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से बेरिश डाइवर्जेंस है। और बेरिश डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, मतलब कि इस केस के अंदर 24,800, राइट, यहां पर इसको ब्रेक करना मार्केट को बहुत ज्यादा जरूरी है इस बेरिश डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के लिए। जैसे ही ये बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म कर दिए, उसके बाद मार्केट हो सकता है कि एक बारी के लिए रीटेस्टिंग के लिए जाए ऊपर एंड देन मार्केट जो है वो फॉल करे, राइट। ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्या ऐसा कुछ हमने कभी पास्ट में देखा है? तो जी हाँ, बिल्कुल। हम आ जाते हैं एक बारी के लिए इस चार्ट के ऊपर, जहां पर हम वीकली चार्ट की जगह पर यहां पर क्लियरली जो है ये चलते हैं थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर। आप सब लोगों को दिखाते हैं डेली चार्ट के ऊपर क्या ऐसा कभी हमने पास्ट में देखा है, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये चीज, ये जगह देखिए, थोड़ा सा दो बारी दिखाऊंगा मैं आपको सेम चीज जो होते हुए। ये देखिए, ये जो है प्राइजेस जा रहे थे ऊपर, और यहां पर आप देख सकते हैं ये तब का टाइम है जब बिटकॉइन का प्राइस 64,000 के आसपास था, और यहां पर MACD नीचे की तरफ था, और यहां पर RSI भी कुछ इसी तरीके से नीचे की तरफ था। जैसे ही इसने अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है वो ब्रेक किया, सबसे पहले देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक किया एंड देन मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किस चीज का किया, आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसी चीज का ये रीटेस्ट किया, राइट, इस तरीके से। और उसके बाद रीटेस्टिंग करने के बाद मार्केट ने क्या किया, फर्दर और डाउन आ गया, राइट, इसी तरीके से यहां पर हुआ। अब यहां पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, ठीक है, इस तरीके से करके मार्केट ने सबसे पहले क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक किया, थोड़ा सा रीटेस्ट करके यही जोन को रीटेस्ट किया। बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं इसी जोन को रीटेस्ट किया, और इसी जोन के आसपास से जाकर मार्केट नीचे। और यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है बेरिश डाइवर्जेंस बन रहे थे इस तरीके से, यहां पर प्राइसेस ऊपर की तरफ गए हैं, और यहां पर MACD और RSI जो है यहां पर नीचे की तरफ गया है। तो यूजुअली जो सिचुएशन बनती है वो ऐसा बनती है कि पहले मार्केट ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, जैसे यहां पर हमको देखने को मिला। यहां पर बहुत छोटा सा रीटेस्ट था, लेकिन रीटेस्ट हुआ एंड देन फर्दर मार्केट डाउन, राइट, इस तरीके से चीजें चली हैं। अब यहां पर भी कुछ ऐसी ही चीजें हमको वीकली चार्ट के ऊपर नजर आ रही हैं कि यहां पर मार्केट जो है ये ब्रेक डाउन कर रहा है, देन हो सकता है रीटेस्टिंग एंड देन फर्दर डाउन, राइट, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। और साथ के साथ आपको एक चीज और आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि देखिए जब मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त हमको क्लियरली यहां पर कुछ चीजें नजर आती हैं, जो कि अगर मैं बहुत ही छोटे में यहां पर डिस्क्राइब करूंगा आप सब लोगों के लिए, कि जब मार्केट यहां पर ऊपर गया तो ऊपर जाने के टाइम पर यहां पर हमको 5 वेव्स में ऊपर गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ऊपर गया। अब यहां पर मार्केट को किस तरीके से नीचे आना चाहिए, ABC स्ट्रक्चर में मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से ABC, राइट, कुछ इस तरीके से मार्केट को नीचे आना चाहिए एंड देन फिर से अगेन 1 2 3 4 5 करते हुए फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत ही छोटे में मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया कुछ किस तरीके से हो सकता है, बट इन केस ऑफ इथेरियम इट इज लिटिल डिफरेंट। आप सब लोगों को बताऊंगा मैं अभी किस तरीके से, क्योंकि देखिए यहां पर जब मार्केट में हम BTC की बात करते हैं कि नीचे आके वापस ये रीटेस्टिंग के लिए जाएगा,
उस समय पर हो सकता है कि इथेरियम अपना एक नया हाई भी बना दे, क्योंकि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस उस समय पर नीचे गिर गया, अगर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स भाग जाते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप यहां पर थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा अगली बारी जब भी ऐसा कुछ हो। तो यहां पर मैं आपको एक बारी के लिए इथेरियम के चार्ट पर लेके चलता हूं और इथेरियम के चार्ट पर आपको सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है इथेरियम के सिनेरियो में, और इथेरियम के सिनेरियो में ये ऑलरेडी अपना जो ये सपोर्ट जोन था यहां पर ब्रेक कर चुका है, और इथेरियम अपना सपोर्ट जोन ब्रेक करने के बाद यहां पर अभी ऐसी क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मार्केट यहीं से ही ऊपर चला जाएगा क्या, ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में हमको एक चीज जरूर नजर आती है कि अगर यहां से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहां पर नजर आता है 1 2, उसके बाद 3 में मार्केट ऊपर गया, और 3 में ऊपर जाने के बाद अभी जो है ये फोर्थ वेव करेक्शन में ही है, राइट, फोर्थ वेव करेक्शन एंड देन फिफ्थ वेव अप, कुछ इस तरीके से यहां पर सिनेरियो बन सकता है। और ये जो फोर्थ वेव करेक्शन है, फोर्थ वेव करेक्शन के अंदर क्या होता है, ए बी सी, कुछ इस तरीके से ए बी सी, ये फोर्थ वेव का सब वेव्स हैं। ए बी सी जो है यहां पर ये जो मैंने बनाया ये सब वेव्स ऑफ फोर्थ वेव है, एंड देन फिफ्थ वेव में मार्केट कैन गो अप। ये सिनेरियो तब पॉसिबल है जब बिटकॉइन भी यहां पर 23,800 24,300 का जो मैंने जोन बताया, समवेयर अराउंड दैट, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे सपोर्ट ले ले, लगभग वहां से उछलकर एक बार के लिए जब बिटकॉइन रीटेस्टिंग के लिए जाएगा तो हो सकता है कि यहां पर इथेरियम अपनी फिफ्थ वेव जो है वो कंप्लीट कर ले, जिसमें से कि 1 2 और यहां पर ये 3 4 एंड देन 5, राइट, कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। ऐसा पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। साथ ही साथ आप सब लोगों को यहां पर बीसीएच पर भी बता दें, क्योंकि बीसीएच पर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस बन रही हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट जो है देख सकते हैं हम, मैंने यहां पर जो है 3 अलर्ट्स लगा रखे हैं बेसिकली, मैंने 150 145 एंड 140 ये जो है 3 अलर्ट्स लगा रखे हैं। ऐसा क्यों कर रखा है, क्योंकि देखिए यहां पर ये जो है ये सपोर्ट है, ये जोन के आसपास 135 तक भी सपोर्ट है, ये मैंने सपोर्ट जोन की तरह यहां पर अलर्ट्स लगा रखे हैं। और मार्केट में जो हमने यहां पर सिनेरियो देखा, जो हमने पिछले लाइव वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था, वो ये डिस्कशन किया था कि देखिए मार्केट यहां पर 1 2 उसके बाद 3 ऊपर, 4 नीचे, फोर्थ वेव नीचे एंड देन फिफ्थ ऊपर। तो फोर्थ वेव कितना नीचे आ सकती है, देखिए क्या फोर्थ वेव और जो फर्स्ट वेव है क्या ये आपस में क्रॉस कर सकते हैं क्या। देखिए ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर फोर्थ वेव और यहां पर फर्स्ट वेव आपस में क्रॉस होती भी हैं, जनरली ये क्रॉस नहीं होती हैं, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस यहां पर क्रॉसेस हो सकते हैं। उस कंडीशंस में जब यहां पर जो कैंडल क्लोजर्स हैं, आप देख सकते हैं कैंडल क्लोजर्स, हम यहां पर विक्स को कैलकुलेट नहीं करते, हम यहां पर कैलकुलेट करते सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजर्स को। जब कैंडल क्लोजर्स अगर आपस में क्रॉस नहीं करने चाहिए, विक्स अगर आपस में क्रॉस कर रही हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर जा सकती हैं इस तरीके से, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, विक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैंडल क्लोजर अगर नीचे की तरफ अगर हुआ, कैंडल क्लोजर और कैंडल क्लोजर अगर आपस में क्रॉस करते हैं, देन इट इज नॉट गुड। ऐसे सिचुएशन में मैं यहां पर जो चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि देखिए यहां पर 1 2 3 ऊपर, 4 नीचे एंड देन फिफ्थ एक और ऊपर की तरफ मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसीलिए ही मैंने आज सुबह टेलीग्राम पर ये मैसेज किया था कि आने वाले कुछ समय के बाद हम फिर से हो सकता है कि इथेरियम का और यहां पर बीसीएच का दोबारा से लॉन्ग ट्रेड ओपन करेंगे। थोड़ा सा यहां पर नोटिस करेंगे क्योंकि इट्स अ मार्केट कैन डू एनीथिंग, एंड ऐसे सिचुएशन में हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या कुछ सिचुएशन बन रही है और उसके बेसिस पे हम यहां पर कोई भी ट्रेड को यहां पर बता सकते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी डेफिनेटली स्टॉप लॉस लेकर ही चलेंगे, और कोई सा भी प्रॉफिट या लॉस आपका खुद का ही है, चाहे आप प्रॉफिट बनाइए चाहे आप लॉस बनाइए, दोनों ही ट्रेड आपके हाथ में है, और आप पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट कीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई ट्रेड लेने के लिए तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बीएनबी के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए बीएनबी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बेसिकली होल्ड कर रहा था, जो कि था 212 का, और 212 को ये पिछले 2-3 दिन से होल्ड कर रहा था। जब से मार्केट ड्रॉप हुआ स्पॉट पे यहाँ पर 212 को होल्ड कर रहा था। अब अगर यहां पर 212 से लेकर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 214 तक, करीब 13-14 तक यहां पर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस जोन दोबारा से बन गया। लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर 50-50 सिनेरियो है कि क्या ये इसके ऊपर जाएगा वापस या नहीं जाएगा, हो सकता है चला जाए। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर बोलूं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहां पर 220 की, 220 पे यहां पे मैं मार्क कर लेता हूं। 220 में ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए 220 यहां पर काफी बारी पहले भी यहां पर जो है वो यहां पर सपोर्ट की
तरह रह चुका है, काफी बड़े सपोर्ट की तरह रह चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट और जो पिछले हफ्ते की जो कल यहाँ पर कैंडल क्लोजर हुई है वो कैंडल क्लोजर अभी 220 के नीचे हुई है। लेकिन अगर हम पीछे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले भी 220 के नीचे कैंडल क्लोजर्स मिली हैं। हालांकि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो पिछली कैंडल क्लोजर है जो और इस हफ्ते की कैंडल क्लोजर है वो कहां पर होती हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा मार्केट का जो सिनेरियो है वो इट कैन गो अप और डाउन, बट यहां पर मेजरली अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मैंने बिटकॉइन का स्ट्रक्चर आपको समझाया, कुछ उसी स्ट्रक्चर में ऑल्ट कॉइन और बीएनबी भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर एक चीज देखने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फंडिंग रेट्स पर चलूं, यहां पर फंडिंग रेट्स देख सकते हैं कि बीएनबी का यहां पर नेगेटिव में माइनस यहां पर 0.078 और माइनस 0.056 और यहां पर बायबिट पर भी देख सकते हैं हम माइनस 0.085। मतलब कि सारे ही एक्सचेंजेस पर बीएनबी जो है यहां पर माइनस में फंडिंग रेट्स है। जब माइनस में यहाँ पर फंडिंग रेट्स होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा शॉर्ट्स ओपन है, और जब ज्यादा शॉर्ट्स ओपन होते हैं तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है, मार्केट कभी भी उन लोगों को जीतने नहीं देता जो मेजॉरिटी में होते हैं। इस समय पर मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में है जो कि शॉर्टर्स हैं। जहां पर ज्यादा लोग होंगे, चाहे वो शॉर्ट की तरफ चाहे वो लॉन्ग की तरफ, जब माइनस में यहां पर फंडिंग फीस दिखती है तो मतलब कि शॉर्टर्स यहां पर फंडिंग फीस को पे कर रहे हैं और लॉन्ग वाले जो है यहाँ पर फंडिंग फीस को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्टर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जब शॉर्टर्स बहुत ज्यादा, जब माइनस में फंडिंग फीस है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर उम्मीद कम है, ऐसा नहीं होता कि 100% ही ऐसा हो, लेकिन उम्मीद कम है कि यहाँ पर शॉर्टर्स को शायद ही जीतने दे, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो माइनस में चल रहा है अब। क्योंकि पहले जहां तक गिरना था मार्केट थोड़ा यहाँ पर गिर गया, सपोर्ट के आसपास आया 205 200, ये सपोर्ट है बेसिकली बीएनबी के लिए, और यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है 200 का। तो ये जो चीज है यहां पर एक ऐसा जोन है जहां से कि मार्केट हो सकता है बीएनबी को थोड़ा सा पुश भी दे दे वापस ऊपर की तरफ। तो यहां पर थोड़ा सा सोच समझकर बीएनबी में ट्रेड करना होगा, अनटिल एंड अनलेस यहां पर कोई हमको और ज्यादा श्योरिटी मिलती है, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, हो सकता है 220 225 के आसपास दोबारा चला जाए। अगर वहां से कोई रेजिस्टेंस फेस करता है बीएनबी, फिर उसके बाद हम वहां से दोबारा से शॉर्ट ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर लगता है एकदम से कि यहां पर थोड़ा सा बीएनबी को पुश मिल सकता है ऊपर की तरफ में। हो सकता है कि वो 218 219 के लेवल्स हो सकता है कि ये जो लेवल्स हो वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल 225 226 के लेवल्स हो, 230 तक के लेवल्स हो। ये सारी सिचुएशन बन सकती है बीएनबी के साथ में। जब कोई कंफर्मेशन मिलेगी उसके बाद हम यहां पर फर्दर दोबारा से बीएनबी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इट्स अ लिटिल बिट डाइसी कि यहां पर शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो बीएनबी को लेकर क्या कुछ कर सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि देखिए यहां पर बीटीसी का जो सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर जो है बेयरिश डाइवर्जेंस बने हुए हैं, किस तरीके से वेव स्ट्रक्चर है मैंने आपको वो भी चीजें समझा दी है। इथेरियम का भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पर इथेरियम का एक ऑफकोर्स जिसे हम कहेंगे सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है वो जरूर डिस्कस कर लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर। देखिए एक सपोर्ट तो यहाँ पर मार्केट जो है वो तोड़ चुका है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी अ फोर्थ वेव। और फोर्थ वेव में क्या होता है? ए बी सी सिनेरियो होता है, ठीक है, एबीसी सिनेरियो होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बोलें कि दिस इज अ फोर्थ वेव सिनेरियो और एबीसी करेक्शन बेसिकली, ठीक है, अगर हम इसको करेक्टिव वेव बोल रहे हैं और उसके बाद दोबारा से हम इसके लिए इंपल्सिव वेव के लिए बातचीत करते हैं, तो इसके लिए कौन सा लेवल ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर ये जो विक थी नीचे की तरफ, ये वीकली चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट पर जाएंगे तो हमको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो लेवल है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा लेवल है? ये है 1370 का 1370। और इसके लिए अगर मैं जोन बनाऊं स्पेसिफिकली तो 1420 से लेकर 1370 तक, मतलब 1420 से लेकर 1370 तक, ये जो लेवल है ये लेवल बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए थोड़े समय में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव में है, यहाँ पर बीएनबी की फंडिंग फीस नेगेटिव में है, एलटीसी की नेगेटिव में फंडिंग फीस है, बीसीएच की थोड़ी सी नेगेटिव में फंडिंग फीस है, इसीलिए हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाए। मैंने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले आपको कही। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर चलेंगे तो हमको नजर आएगा कि देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ हल्का फुल्का सा, मैं बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ अपसाइड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हल्का फुल्का सा यहाँ पर अपसाइड की तरफ मूव करते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इथेरियम भी और बाकी सब कुछ चीजें भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं बोलूं 1-2 दिन के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली ट्रेड करना होगा, क्योंकि फंडिंग फीस यहाँ पर नेगेटिव में है। और जैसे ही यहां पर हमको एक दोबारा से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम एक दोबारा से शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मार्केट में हम ये चीज देख सकते हैं कि नीचे की तरफ
थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ यहाँ पर टारगेट्स बन सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके से इथेरियम फॉल किया 1550 तक, राइट, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आके एक सपोर्ट जो यहाँ पर बनता है 1570, राइट, करीब करीब, या फिर थोड़ा बहुत और अगर नीचे की तरफ अगर फिसला तो 1500 1480। अगर मैं इस चीज के लिए बेसिकली एक काम करते हैं, सिंपल स्ट्रेट सी बात में अगर हम इसमें अगर देखें तो एक जो है यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, और फिबोनाची के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो ये जो है हमने एक फिबोनाची लगाई, राइट, फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर देखूं तो 1482 पे करीब करीब 1482 के आसपास, मतलब कि 1482 1480 ये लेवल्स हो सकते हैं जहां पर की मार्केट जो यहां तक आ जाए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी हैं यहां पे, और साथ ही साथ 61.8% की रिट्रेसमेंट भी है। हो सकता है कि 1480 थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ 1450 समवेयर अराउंड दैट लेवल ये नीचे की तरफ फिसले, एंड देन फिर मार्केट के अंदर अपराइली जो है एक स्टार्ट करे, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर कॉशियसली थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीजों के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो चीजें जो है वो बेटर तरीके से समझ में आ सकती हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जो कि यहाँ पर मार्केट में दिख रही है। अभी भी अगर हम यहाँ पर देखें इथेरियम के चार्ट पे भी, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन थी, इसको मैं हटा देता हूँ फिबोनाची को तो क्लियरली समझ में आएगा। ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, हालांकि इसकी कोई रीटेस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी, सीधे मार्केट गिर गया। और यहाँ पर मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर फिसलता है तो फिर यहाँ से मार्केट बाउंस कर भी सकता है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर मार्केट जो है ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर ही रह जाए, मतलब कि जो सपोर्ट है वो है 1370। जब तक ये मार्केट 1370 के ऊपर है तो यहाँ पर स्टिल देयर इज अ चांस कि ये जो है ये करेक्टिव रैली है, और ये करेक्शन की वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया एंड देन मार्केट कैन गो अप। एंड अदरवाइज अगर ये 1370 के नीचे निकल गया तो उस सिचुएशन में ये जो है ये करेक्शन नहीं, ये मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ करेक्शन इट कैन कन्वर्ट इनटू अ डाउन ट्रेंड अगर ये 1370 के नीचे जाता है तो। अभी यहाँ पर सिचुएशन में बहुत इफ एंड बट्स हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सा देखकर चलना होगा, क्योंकि मार्केट एक इन बिटवीन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। कोई मार्केट अपने हाईस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, मार्केट एक ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहा है जहां पर की चॉपीनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से जरूर ट्रेड करना होगा और फंडिंग फीस को भी ध्यान में रख के ही ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।